बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद अहमद। 144 न्यूज़ HD के प्रोग्राम आज मलिक महमूद के साथ में हाज़िर खिदमत हूं। हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं मलिक महमूद अहमद खोखर साहब, सीनियर साफ़ी व तज़कियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी कि 13 दिसंबर को असम्बलियों से इस्तीफ़े देने का ऐलान किया जा सकता है, कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, ये इस्तीफ़ों वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 है, और ये फ़ेज़ 4 या ऑप्शन फ़ेज़ 3 में जाके ये इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन अब इस्तेमाल होगा। ये APC में और PDM की जो इजलास है उनमें ये फ़ैसला हुआ है कि पहले फ़ेज़ में जलसे होंगे जो कि हो रहे हैं, दूसरे फ़ेज़ में लॉन्ग मार्च और धरने वगैरह, और तीसरा फ़ेज़ जो है वो है इस्तीफ़ों वाला। अब इसमें अभी तक पहला फ़ेज़ मुकम्मल नहीं हुआ, उसका 13 दिसंबर को आखिरी जलसा होने जा रहा है पहले फ़ेज़ का। इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च और धरनों वाला फ़ेज़ है, और फिर ये थर्ड ऑप्शन के तौर पे होगा। और इसकी अहमियत इस्तीफ़ों की इसलिए भी है कि मार्च में सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, और सेनेट इलेक्शन में मुमकिना तौर पर PTI जो है वो अक्सरियत हासिल कर लेगी, और अक्सरियत हासिल करने के बाद सेनेट में फिर हुकूमत को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, और किसी भी ऑर्डिनेंस का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही अपोजिशन की मिन्नतें करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर गवर्नमेंट खुद ही जो है वो तरमीम वगैरह जो भी उन्हें करनी होगी उसमें मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो सेनेट इलेक्शन, अपोजिशन की कोशिश ये है कि सेनेट इलेक्शन से पहले पहले इस हुकूमत को गिराया जाए, तो उसके लिए फिर ये ऑप्शन जो इस्तीफ़ों वाला ये वो अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जाके फरवरी में होगा मेरे हिसाब से, मेरे तजज़िये के मुताबिक। फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल तो लॉन्ग मार्च और धरने चढ़ने में चलेंगे। फरवरी में जाके ये ऑप्शन अप्लाई होगा, और उसके बाद ये अप्लाई होने के बाद सेनेट इलेक्शन में एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, आइनी सुकम आ जाएगा, क्योंकि जब तकरीबन मोर देन 50% मेंबर जो हैं पंजाब में वो जो है वो रिज़ाइन दे देंगे। इसी तरह सिंध में भी वो 50% मोर देन 75% मेंबर्स, फिर KPK में भी 1/3, और फिर बलूचिस्तान में भी। तो इस तरह ये बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि सेनेट में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होती है। तो 52 जो हैं वो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं मार्च में, तो 52 जो हैं वो नए आने हैं। तो इसमें ये बहरान पैदा करने के लिए अपोजिशन वो देगी, इस्तीफ़े देगी, लेकिन फरवरी में जाके। हाँ, हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ऐलान ज़रूर कर सकते हैं कि हम जनवरी में इस्तीफ़े देंगे या फरवरी में देंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन फौरी तौर पे इस्तीफ़े नहीं आएंगे। अभी ऑप्शन 2 और 3 अप्लाई करेंगे। और अदालत का फ़ैसला आ चुका है तहरीरी, जिसमें नवाज़ शरीफ को जो है वो इश्तिहारी करार दिया गया है, और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक जिन्होंने नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई थी, उनका भी कोरोना से इंतकाल हो गया। क्या शहजाद मियाँ साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया, तहरीरी फ़ैसला आ गया। मुझे हैरानी हो रही है कि ये हाई कोर्ट ने ये मतलब ये गैर मुतलका बात है, चूँकि हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला, तो इसमें मतलब बात करना मुनासिब नहीं है। जहाँ तक बात जज अरशद मलिक साहब की, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनके जो असरात हैं उनकी वफ़ात के बाद केस के ऊपर नहीं पड़ेंगे। उन्होंने जो केस किया हुआ है मियाँ तारिक और मरियम नवाज़ शरीफ और नासिर भट्ट साहब के अगेंस्ट जो उनका है, वो तो ज़ाहिर है चलेगा, उसको गवर्नमेंट करेगी, स्टेट जो है उसको रिप्रेजेंट करेगी। और जहाँ तक बात है इस जो उन्होंने मियाँ साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया हुआ है जज अरशद मलिक ने, तो उसमें भी उनका बयान अल्फ़ी भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के उसमें जो है वो ऑर्डर आ चुका है। फिर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने उनको जो है बरतरफ नौकरी से कर दिया था, तो वो तो ऑलमोस्ट चैप्टर क्लोज़ हो चुका है। अब अगली बात ये है कि क्या जो उनका सुनाए हुए फ़ैसले हैं उनको जो है वो जो कोर्ट है वो बरकरार रखती है या सस्पेंड करती है, ये अब आगे उनकी अपीलें चल रही हैं, अब उसमें देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है इश्तिहारी करार देने के बाद कि जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है उसका सरेंडर करना ज़रूरी होता है कोर्ट के सामने किसी भी अपील में। तो चूँकि अपीलें उनकी ऑलरेडी दायर हो चुकी हैं, तो हाई कोर्ट में तो भी एक तालब इल्म होने के नाते, कानून का तालब इल्म होने के नाते मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट में तो जो ऑलरेडी अपीलें उनकी दायर हो चुकी हैं केसों के खिलाफ, वहाँ पे तो मियाँ साहब की ज़रूरत नहीं है पेश होने की। इवन अगर उनके वकला भी पेश नहीं होते तो फिर भी
वो सारा मवाद और चीज़ें कोर्ट के सामने हैं, उस पर वो आगे केस चलाएंगे। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ जो है वो हो सकती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट जो है इनकी अपीलें मुस्तरद करती हैं, इनके ख़िलाफ़ फैसला देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए ये फिर एक मुश्किल आएगी मियाँ साहब को कि उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। अगर इनके ख़िलाफ़ होती हैं हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है वो जाएंगे अपील में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाने के लिए फिर मियाँ साहब को सरेंडर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं। ठीक है। और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा है कि 13 दिसंबर को होने वाले पीडीएम के जलसे को ये जलसा नहीं होने दिया जाएगा। शहजाद डिप्टी कमिश्नर साहब को तो ये पता भी नहीं होगा कि ये जलसा, उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि होना भी है कि नहीं होना। इवन ये तो डिप्टी कमिश्नर तो सिर्फ लाहौर के हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब को भी नहीं पता कि करना क्या है। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने करना है कि इजाज़त देनी है या नहीं देनी। ठीक है, ये फैसला का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। जलसा करना है या नहीं करना, ये इख्तियार अब पीडीएम के पास है। और कितनी शिरकत कैसे करनी है, ये इख्तियार अवाम के पास है। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन ये जलसा होगा। पीडीएम को ज़रूरत नहीं है किसी इजाज़तनामे की, ना ही परमिशन की। मुल्तान का वाक़या आपके सामने है, जलसा हो गया, उन्होंने किया, धूम धड़के से किया, ये भी धूम धड़के से होगा। ये तो फिर यहाँ मुल्तान का जलसा था, यहाँ पे तो नून लीग की बड़ी ये उनका गढ़ है। लाहौर जो है यहाँ पे 99% सीटें नून लीग की हैं, फिर इधर सारा उनका, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त जलसा होने जा रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। और आखिर में शेख रशीद साहब के वाले से उन्होंने कहा जी कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, क्या कहना चाहेंगे? किसी हुकूमत को पता नहीं होता कि उसने कितने साल पूरे करने, 5 पूरे करने, 10 पूरे करने, या 2 भी पूरे करने कि नहीं करने। ये फैसला कहीं और से होता है, थर्ड फोर्स से होता है। थर्ड फोर्स को पता है कि इनको पूरे करवाने हैं कि नहीं करवाने। वो जब देखेंगे कि इनको पूरे नहीं करवाने, वो इनको भगा देंगे। शेख साहब को क्या पता, वो उनकी प्रेडिक्शन करना उनकी वो है, वो करते रहते हैं। थर्ड फोर्स जब तक साथ है, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना जलसों से ना किसी और चीज़ से। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जब थर्ड फोर्स साथ खींचेगी तो ये हुकूमत 2 दिन भी नहीं निकालेगी, ये हुकूमत गिर जाएगी। तो जब तक थर्ड फोर्स साथ है, इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जलसों से भी कोई ख़तरा नहीं है, और धरनों से भी, और किसी और चीज़ से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन जब इस्तीफ़े आएंगे तब एक बहरान, आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। तब इतनी सीटों पे इलेक्शन करवाना ये आसान, बाई इलेक्शन करवाना आसान नहीं होगा। तब हुकूमत जो है वो उसको सोचना पड़ेगा, और थर्ड फोर्स को भी सोचना पड़ेगा। मेरी लाइफ में मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने फ़र्स्ट टाइम एक इदारे को इतना क्रिटिसाइज़ होते देखा है, और मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ़ दे बात है, और बड़ा अहम तरीन इदारा है, सतून है, तो उनको इस हद तक ये क्रिटिसाइज़ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस इदारे को भी अब सोचना चाहिए कि अब मज़ीद वो क्रिटिसिज्म का मुकम्मल नहीं हो सकते, और सियासतदानों को सियासत करने दें और ख़ुद को अलग कर लें इन सब चीज़ों से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मलिक महमूद अहमद खोखर साहब। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।